सुबह के करीब 10-15 बजे शहर के सबसे बड़े और महंगे लग्जरी शॉपिंग मॉल के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, साधारण धोती कुर्ता, हाथ में एक फटा पुराना कैनवास बैग। उसका नाम था हरिराम जी। धीमी चांद से वह मॉल की ओर बढ़े। जैसे ही वे ग्लास डोर तक पहुंचे, मॉल का सिक्योरिटी गार्ड सामने आ गया। उसने शक भरी निगाह से देखा और बोला, बाबा, यहां क्या लेने आए हैं? ये गरीबों की जगह नहीं है। हरिराम जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे अंदर एक दुकान पर जाना है, कुछ जरूरी काम है। गार्ड हंस पड़ा। पास खड़े दो युवक बोले, लगता है कूड़ा उठाने आए हैं या फिर एसी में बैठकर टाइम पास करने। लेकिन हरिराम जी चुप रहे, बस एक हल्की मुस्कान। गार्ड बोला, बाबा, अंदर जाने के लिए आपके पास पास नहीं है, कृपया आगे बढ़िए। उसी समय मॉल के अंदर काम करने वाली एक सेल्स गर्ल नेहा ये सब देख रही थी। उसने आगे आकर कहा, सर, क्या जरूरत है? ये लोग तो बस टाइम खराब करेंगे। इन जैसे लोगों को अंदर तो मॉल की इमेज ही खराब हो जाएगी। हरिराम जी ने विनम्रता से कहा, बेटी, मेरा काम सच में जरूरी है, बस एक बार उस दुकान तक जाने दो। नेहा ने घोराते हुए कहा, सर, यह मॉल गरीबों के लिए नहीं है, आप कृपया यहां से जाएं। इतना तिरस्कार, इतना अपमान, फिर भी हरिराम जी के चेहरे पर गुस्से का एक कटरा नहीं था। वे बस पास की एक बेंच पर बैठ गए और इंतजार कराने लगे। 30 मिनट बीत गए। लोग आते जाते उन्हें अजीब नजरों से देखाते। कुछ बच्चे हंसाते हुए बोले, मम्मी, यह बाबा यहां क्यों बैठे हैं? मान ने कहा, बेटा, कुछ लोग अपनी औकात भूलकर वहां चले जाते हैं जहां उनका काम नहीं होता। हरिराम जी सब सुनाते रहे, लेकिन शांत रहे। फिर मॉल का एक छोटा कर्मचारी आया। नाम था रोहन। एक साधारण सा लड़का, साधारण तनख्वाह वाला, पर दिल बड़ा। रोहन आगे आया और बोला, बाबा, आपको किसी से मिला? हरिराम जी की आंखें चमक उठे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे पटेल एंड सांस नाम की ज्वेलरी दुकान पर जाना है। रोहन चौंक गया। वही दुकान जो पूरे शहर में सबसे महंगी थी। वह बोला, बाबा, उस दुकान में आप? हरिराम जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं उस दुकान का कुछ पुराना हिसाब देखना चाहता हूँ। रोहन समझ नहीं पा रहा था, पर उसे बुजुर्ग की विनम्रता पर भरोसा था। वह उन्हें लेकर दुकान की ओर चल दिया। ज्वेलरी दुकान पर दुकान के मालिक कृपाल पटेल हरिराम जी को देखते ही खड़े हो गए। आश्चर्य, सम्मान और आंखों में चमक। वे आगे बढ़े और बोले, अरे हरिराम जी, आप यहां बैठे क्यों थे बाहर? आप तो हमारे पिताजी के सबसे पुराने साथी और इस दुकान के सह संस्थापक हैं। पूरी दुकान स्तब्ध। रोहन स्तब्ध। नेहा और गार्ड दूर खड़े सब सुन रहे थे और उन्हें के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। कृपाल पटेल बोले, इस दुकान की नींव आपकी मेहनत से। अब नाई और गार्ड मत उनके पास आ गए। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमें माफ कर दो, हमारी बड़ी गलती हो गई। हरिराम जी ने गहरी दुनिया लेकर कहा, गलती इस जगह की नहीं, गलत नजर की है। प्रोडक्ट से इंसान की कीमत मत नापो, कभी भी नहीं। फिर उन्होंने रोहन की ओर देखा। उसका यैन भर आया। हरिराम जी बोले, रोहन, दिल से काम करने वाले लोग ही बड़े हैं। आज से तुम इस मॉल का सीनियर ग्रेटर बनोगे, ताकि हर मेहमान को सम्मान मिल सके। नियो और गार्ड की तरफ मुड़कर बोले, और तुम दोनों इंसानियत सीखो, अन्यथा यह जगह आपके लिए नहीं है। अंत में हरिराम जी ने कहा, असली अमीरी जेब में नहीं, सोच में होता है। पूरा मॉल तालियों से गूंज उठा और रोहन ने मन ही मन सोचा, आज मैंने एक दिन में इंसानियत की असली कीमत सीख ली। एक लाइन मां लिखा का दो।